बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे परम मित्र श्री रास बिहारी शरण जी महाराज कल कह रहे थे कि आप थोड़ा सा वृंदावन की महिमा बीच बीच में दिया करें, क्योंकि कथा तो हम लोग निरंतर श्रवण करते ही रहते हैं। थोड़ा सा तीर्थों की महिमा भी बताया करें, तो उन्हीं का आदेश मानते हुए आज हम थोड़ा सा वृंदावन की भी महिमा गाएंगे। कोई है क्या? कोई देख रहा है? अच्छा, विनय कृष्ण शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो दर्शन कर रहे हैं, आपका परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य महाराज श्री बक्सर वाले पूज्य मामा श्री के आप कृपा पात्र हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य कि ऐसे महान संतों का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिनके दर्शन मात्र से दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम, ऐसे संतों के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भी अगर संत तीर्थ का हो तो फिर कहना ही क्या है। कहते हैं जो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, श्रीकाल संध्या करने वाला हो, ऐसे 11 ब्राह्मणों को विधिवत भोजन करा करके यथा योग उन्हें दक्षिणा दे करके जो फल प्राप्त होगा, वो एक संत को अगर आपने भोजन कराया या दर्शन किया, वही फल मिलता है। कैसा फल? साधारण। लेकिन ऐसे संतों को 1000 संतों को आप भोजन कराएं, यथा योग सम्मान करें, जो फल की प्राप्ति होगी वही एक तीर्थ का संत करा दीजिए। जो उधर 10,000 और यहाँ 1, दोनों की बराबरी होगी। ऐसे तीर्थों की संतों की महिमा अनंत है। तीर्थ थोड़ी कुछ होता है, तीर्थ ही उसको तीर्थ बनाते हैं। जहाँ संत होते हैं वही तीर्थ बन जाता है। तो आज हम लोग वृंदावन में, आप जानते होंगे 7 ठाकुर रहते थे पहले। जैसे बाके बिहारी हैं, ऐसे ऐसे 7 ठाकुर थे जो एक एक करके यहाँ से पलायन कर गए, चले गए। तो आज हम कथा श्रवण करेंगे साक्षी गोपाल की। सर्वप्रथम ठाकुर जी हैं ये। इनका मंदिर रंगनाथ के बगल में सिंहपुर हनुमान जी के पास में साक्षी गोपाल मंदिर है। बहुत दिवस पूर्व की बात है, एक ब्राह्मण बद्री नारायण में बीमार पड़ गए। बीमार थे तो एक नवयुवक संत बीमार देखते हुए उनकी सेवा की। बहुत दिन तक सेवा से जब वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा, आपने हमारी बहुत सेवा की है, इसके फल स्वरूप हम आपको, हमारी एक कन्या है, हमारी इच्छा है कि आपका विवाह उसके साथ में हो जाए। संत ने कहा, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं, हम विवाह करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान के भजन के लिए निकले हैं। बद्री नारायण जा रहे थे, आपको अस्वस्थ देखा, सोचा आपकी सेवा कर देते हैं। अब आप स्वस्थ हो गए हैं, अब आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। प्रार्थना किए, नहीं ऐसा नहीं। तो बोले ठीक है। तो ये संत दक्षिण भारत के थे, अपने गांव ले गए। गांव में जाकर के सबको बताया, भैया इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है और हमने संकल्प लिया है कि अपनी कन्या का विवाह इनके साथ करेंगे। तो घर वालों ने इसका विरोध प्रकट किया। जब विरोध प्रकट किया, कहा आपने ऐसा संकल्प दिया है, ऐसा वचन दिया है, तो किसी ने सुना? कोई लिखा पढ़ी तो हुई होगी? बोले वहाँ कोई नहीं था, खाली हम 2 के सिवा कोई नहीं था।
तो बोले हम लोग कैसे मान लें जब कोई बताए कि हाँ आप तो समय अस्वस्थ थे, अचेत अवस्था थी, आप बीमार थे, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कैसे माना जाए कि बात सत्य है। तो कहते हैं हम गोपाल जी के परम उपासक हैं, गोपाल जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। किसने कहा? नवयुवक संत ने कहा। गोपाल जी ने सुना होगा तो बोला ठीक है गोपाल जी को बुला लाओ। अगर गोपाल जी कह देते हैं कि ये बात ठीक है तो मान लेंगे। उस नवयुवक संत सीधा वृंदावन आए और सीधा साक्षी गोपाल जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना किए, हे ठाकुर जी हमारी विवाह करने की इच्छा नहीं है, परंतु हम झूठे बन रहे हैं, इसलिए आपको गवाही देना होगा, वहां साक्षी बन के चलना है। ठाकुर जी कोई जवाब नहीं दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन रात्रि के समय गोपाल जी ने मंदिर से आवाज लगाई, अरे बावरे कहीं मूर्ति कहीं गवाही देती है, तो मूर्ति से गवाही दिलवाना चाहता है। संत ने कहा तो कौन सी मूर्ति बोलती है मुझे ये बता दो आप, जो मूर्ति बोल सकती है वो गवाही क्यों नहीं दे सकती है। भगवान अपनी ही बातों में फंस गए। तो कहा देखो हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम वृंदावन के निवासी हैं, खाते पीते बहुत हैं, आप हमको बढ़िया बढ़िया सा अगर खाने पीने की व्यवस्था करो, बढ़िया बाल भोग, राज भोग, शयन, यदि आप बढ़िया से व्यवस्था करोगे तो हम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। संत ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो अपना ठिकाना नहीं है, आपको हम कहाँ से खिलाएंगे, वो भी आपका तो मालपुआ रबड़ी, इतना महंगा महंगा भोजन हम नहीं करा पाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको ऐसा करेंगे, हमारे पास बहुत से आभूषण हैं, आपको उधार दे देंगे, आप बेच बेच करके स्वयं खाओ, हमको भी खिलाओ। कहा ये ठीक रहेगा। तो भगवान ने अपने बहुत से आभूषण दे दिए और साथ में चल दिए। बोले हमारी एक शर्त रहेगी, आप आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे आएंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले हमारी आदत है, जब हम चलते हैं ना सीधे नहीं चलते, नाचते कूदते चलते हैं, धूल उड़ेगी आपकी आंख में पड़ेगी, इसलिए पीछे पीछे अपना नाचते कूदते आएंगे। तो बोले कैसे मालूम पड़ेगा, आप कहीं पीछे से भाग गए तो फिर हम कहाँ से ढूंढते फिरेंगे। बोले आप चिंता मत करो, हमारे पाँव में घुंघरू बंधे हैं, या आपको आवाज आती रहेगी, आप समझ जाना कि आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर में आप हमको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते रहना और हम चल के गवाही दे देंगे, हमने देखा है, सुना है वहां पर। ठीक है, चलते गए, इनको बढ़िया बढ़िया सा आभूषण बेचे, बढ़िया बढ़िया सा माल ठाकुर जी को पवाएं, आप भी पावे। चलते चलते जिस गांव में गवाही होना था उस गांव से पहले एक नदी पड़ती थी। संत ने सोचा एक बार मैं देख तो लूं ये हैं कैसे, मैंने इनको कभी देखा भी तो नहीं है, ये जब चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे, पैरों से घुंघरू की आवाज तो आ रही है, लेकिन कैसे चल रहे होंगे, थोड़ा एक बार देखना चाहिए। तो पीछे मुड़ करके देखा, भगवान वहीं पर खड़े हो गए, मूर्ति बनी। प्रार्थना किया, भगवान गलती हो गई, क्षमा करके आगे चला जाए। भगवान ने कहा हम आगे नहीं जाएंगे, हमारी शर्त थी कि आप पीछे मत देखना, आपने देख लिया, अब हम आगे नहीं जा सकते। तो बोले फिर गवाही, अरे बोले भैया हम वृंदावन से यहाँ तक आ गए, तो क्या तुम्हारे गांव वाले यहाँ तक नहीं आ सकते? उनको यहाँ तक बुला लो। गांव में खबर भेजी है कि भगवान गवाही देने के लिए आए हैं, सभी लोग आ जाएं, भगवान सबके सामने नदी के किनारे गवाही देंगे। यहाँ पर भगवान के सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई,
सभी गांव वाले एकत्रित हुए। भगवान ने आज साक्षी गोपाल बन करके कह रहे हैं कि समय का भाव है, इस समय आश्रम में कोई नहीं है, आरती पूजा हमें को करना है, इसलिए समय की सीमा में रहते हुए तो साक्षी गोपाल जी ने जब गवाही दी, सभी गांव वाले धन्य हो गए। बोला वाह पंडित जी, आपकी कृपा से आज समग्र पूरे गांव को भगवान ने दर्शन दिया है। तो वो ठाकुर जी फिर उसी गांव में निवास कर गए, वहां से फिर आए ही नहीं। तो भगवान एक चले गए यहाँ से, वृंदावन में फिर 6 बचे हैं। बाकी एक ठाकुर जी की कल हम कथा आपको श्रवण कराएंगे, जुगल किशोर जी। ये आज भी पन्ना जिला में निवास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो छतरपुर जनपद में कि पन्ना बुंदेलखंड के पन्ना जिला में आज भी ठाकुर जी निवास कर रहे हैं, वो भी वृंदावन के ही हैं। कल हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। इससे पूर्व आइए मिलजुल करके एक बार भगवान नाम संकीर्तन करें, इसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन सिया राम हरे सिया रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम राजा राम हरे सीता राम हरे राजा राम हरे सीता राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम। आज हम आरती बनाना भूल गए हैं, इसलिए आप लोग मानसिक आरती करेंगे। क्या करें, अकेले हैं आश्रम में, कोई विद्यार्थी नहीं है। ठाकुर जी हमारे कलयुग का एक